कितना रोता है यार, एकदम देवदास है। बहुत बड़ा इमोशनल फूल है वो। जब देखो उसी लड़की के पीछे पड़ा रहता है। उसे कभी इस बात से रोना आता है, कभी इस बात को रोना आता है, कभी इस बात को दिल पे लगा लेता है, कभी उस बात को दिल पे लगा लेता है। बहुत बड़ा इमोशनल फूल है क्या। ये बहुत ही सोशल टर्म है यार, इमोशनल फूल होना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव और सेंटिमेंटल होना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होना, किसी एक बात को, किसी एक आइडिया को, एक पर्सन से रिलेटेड, एक सिचुएशन से रिलेटेड, किसी थॉट से रिलेटेड एक आइडिया को पकड़ के रखना, इमोशनल होना, उसे उसी तरह से देखना और हमेशा वैसे ही देखने की जिद करना, दैट इज़ कॉल्ड बीइंग सेंटिमेंटल। बट वेन इट इज़ इन एक्सेस, जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, यानी कि वेन यू आर बीइंग टू इमोशनल, टू सेंसिटिव, टू सेंटिमेंटल, देन it is negative. And when something is done in excess, it is negative. We all know this. किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो इमोशनल होना अच्छी बात होती है, सेंटिमेंटल होना अच्छी बात होती है, बिकॉज इट मेक्स यू ह्यूमन, बिकॉज दैट इज़ वॉट मेक्स अस ह्यूमन, राइट? टू फील थिंग्स, टू बी एम्पैथेटिक, टू like actually feel things, है ना? That is a boon. But when you do it in excess, when you do it overly, then it is negative. So what is the term that is used to call a person who is being overly emotional or sensitive? हाँ, इसका एक टर्म है। उस इमोशनल फूल ऐसे कॉमन लैंग्वेज में कह देते हैं, ये दिल मेरा सजना इमोशनल। ओके, दैट वाज बैड। जी हाँ, इमोशनल फूल बहुत ही सोशली हम लोग कह देते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड एक टर्म है इंग्लिश में, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, कैसे नहीं जानते हैं, मेरा चैनल है अंकिता प्रसाद आर्ट एंड इंस्पिरेशन, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट पर्सन हु इज ओवरली इमोशनल एंड सेंटिमेंटल, व्हाट इज that person called? So that person is called mawkish. Mawkish, MAWKISH. Yes, a person who is being overly emotional and sensitive and exaggerating the sentiments, or it appears as if he is falsely emotional. ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जो दुखी तो हैं, पर इतने ज़्यादा दुखी हैं, इतना ज़्यादा दुखी हैं, दिखाते हैं, इतना ज़्यादा अपीयर होते हैं कि लाइक आई एम वेरी, लाइक बहुत ही एग्जेजरेटेड वे में, कि मैं बहुत, अरे मैं तो मर गया, मैं तो, मेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो यू नो मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा मेरे तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। सो दैट काइंड ऑफ स्टेट, like when you are exaggerating that emotion and sentiments, that state and that person is called mawkish. Like being mawkish is being overly emotional and to the point that it appears sometimes to others that he is falsely emotional and sentimental. And जैसा कि मैंने कहा कि इमोशनल होना गलत बात नहीं होती है, बिकॉज दैट इज़ वॉट मेक्स यू ह्यूमन. The ability to feel things and emotions, that makes you human, so it is obviously a boon. But when you do it in excess, and that is bad, because अति किसी की भी अच्छी नहीं होती है. So किसी चीज़ को फील करना, इमोशंस को फील करना, सेंटिमेंट्स को फील करना, दैट इज़ वेरी गुड. बट व्हेन यू डू इट इन एक्सेस एंड यू एग्जेजरेट इट एंड टू द पॉइंट दैट इट अपीयर्स फॉल्स टू अदर पीपल एंड ऑल्सो सिकनिंग टू अदर पीपल, कि यार लोगों को झेलाता भी तो नहीं है ना. लाइक ठीक है, एक इमोशनल होता है इंसान, तो वी कैन लाइक समझ सकते हैं कि हाँ उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है. बट व्हेन द पर्सन इज़ लाइक एग्जेजरेटली इमोशनल एंड like behaving like that, then that is sickening to us. Like किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को like दिन भर देवदास बने देखना. So being mawkish is being overly and sentimental. So this was its meaning. So how to stop being a mawkish? So there is no such rules or regulations कि ये follow करो और तुम इसमें से बाहर निकल जाओगे. There is nothing like that. But as we all know that जो भी करने की
क्षमता होती है, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है उसे कंट्रोल करने की क्षमता भी हमारे हाथों में होती है. सो इफ़ यू आर बीइंग इमोशनल एंड ओवरली इमोशनल एंड फॉल्सली इमोशनल, देन उसे ठीक करने की और नॉर्मल करने की भी क्षमता और पावर आपके हाथ में है. सो नो the boundary between being emotional and being overly emotional, that is being mawkish. So there's a thin line between that, and when you realize that ठीक है, अभी तक मुझे कोई सिचुएशन में मैं हूँ एंड आई एम फीलिंग इमोशनल और सेंटिमेंटल अबाउट इट, लाइक थिंग्स शुड बी लाइक दिस एंड दे आर नॉट गोइंग लाइक दैट एज यू प्लान्ड, then it's obvious that you're feeling emotional and sentimental about it. But when you are like होल्डिंग ऑन टू दैट आइडिया दैट नहीं, चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए और सिचुएशन ऐसी ही होनी चाहिए, रिलेशन ऐसा ही होना चाहिए, पीपल ऐसे ही होने चाहिए, देन दैट इज़ बीइंग लाइक staunch in a way, and that is negative, as you all know that holding on to a particular idea very tightly will lead you to sadness and sorrow. So why to hold on to things so tightly? Like अगर मैं आपको एक चीज़ में बोलूँ कि हाउ टू स्टॉप बीइंग मॉकिश, देन द ओनली थिंग दैट आई विल से इज स्टॉप होल्डिंग ऑन टू द आइडिया दैट थिंग्स शुड गो अ पर्टिकुलर वे और पीपल शुड बी अ पर्टिकुलर वे. तो सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, एंड दिस इज़ लाइफ एंड इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. सो बी ओपन टू चेंज एंड बी ओपन टू न्यूअर रिल्म्स ऑफ लाइफ. लाइक ठीक है, थिंग्स माइट नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर वे और योर विशेस, बट it might turn out to be even better in the long run. So you never know. So trust the process of life and stop being like tied to one idea, and be open to other realms, as I already said, no? Okay. So this is how you stop being mawkish, and as you know that being mawkish is a negative thing. So I hope this helps you in some way or the other. Tell me in the comments if you like it or not, and I'll see you in the next video. Bye.